सदस्यगण, हमारे बीच महिला मोर्चा के भी केंद्र जिला अध्यक्ष महोदया उपस्थित हैं। आप सभी का अभिनंदन, आभार, नमस्कार, जोहार। और किन्हीं का नाम छूट रहा है तो उनके लिए क्षमा चाहेंगे, समय का पाबंद है। और बाकी जो भी हमारे यहाँ सभी सिपाही हैं, आप सभी को नमस्कार, आदाब, जोहार। और आज इस कार्यक्रम को, हमारी बातों को जिले के जन जन तक पहुँचाने के लिए अपने प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी हमारे साथी आए हैं, उन सभी का आभार, अभिनंदन। और आज इस सभागार में उपस्थित हमारे तमाम हमसे जो आयु में पड़े, उनको पुनः एक बार नमन, छोटों को मेरा आशीर्वाद। तो आज हम लोग विधानसभा चुनाव से पहले जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। 18 जून 2023 का वो समय था जब हम लोगों ने विनोद बिहारी महतो, झारखंड के पितामह विनोद बिहारी महतो के जन्म स्थान बलियापुर में जेबी केसेस, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का पहला अधिवेशन करने का काम किया। और उस दिन हम लोगों ने एक घोषणा किया कि आज के बाद हम लोग आंदोलन भी करेंगे, धरने में भी बैठेंगे, मजदूरों के लिए आवाज़ भी बनेंगे, और आज के बाद हम लोग इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कदम भी रखेंगे। उस दिन हम लोगों ने घोषणा किया था कि हम लोग इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कदम रखेंगे, लेकिन हमें लगता है कि हमने इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के साथ साथ इमोशनल पॉलिटिक्स में कदम रख दिया है। हमें लगा था कि हम लोग इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स पे कदम रखेंगे, लेकिन सही मायने में हम लोगों ने इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के साथ साथ इमोशनल पॉलिटिक्स में कदम रखा है। उसी का परिणाम रहा कि लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे आए, उसके बाद लोगों का जो व्यवहार रहा, लोगों के में जो एक उदासी छाई, एक जो हताशा छाई, कहीं ना कहीं हम लोगों ने उनकी भावनाओं को छूने का काम किया है। उनकी भावनाओं को हम लोगों ने इस कारण छुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं वो शोषित वंचित लोग हैं। आज बागमारा में जब मेरा वो वीडियो वायरल हुआ तो दुनिया भर से लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, ये हिंसक व्यवहार है। हमने भी स्वीकार किया कि हाँ, ये हिंसक व्यवहार है, ये मेरा हिंसक स्वरूप भी है। लेकिन उस व्यवहार को समर्थन करने में 95% लोग थे, यानी लाखों लोग मेरे उस व्यवहार का समर्थन कर रहे हैं। यानी मैं अगर हिंसा की बात कर रहा हूँ, मैं अगर मारने पीटने की बात कर रहा हूँ, मैं अगर झगड़ने की बात कर रहा हूँ, तो उस बात में भी लगभग 100 में 95 लोग समर्थन कर रहे हैं। ये विषय समझने का है कि आखिर क्यों ये लोग हिंसक विचारधारा का समर्थन क्यों कर रहे हैं, मारने पीटने जैसी बातों को पसंद क्यों कर रहे हैं। लोगों ने मीडिया में तो ये दिखा दिया गया कि हम लोग, हमारे पार्टी के 2-4 नेताओं ने कह दिया मारने पीटने की बातें होती हैं। अरे भाई, उस बात का लोग समर्थन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि इस व्यवहार का, इस स्वरूप का लोग समर्थन क्यों कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि आज भी झारखंड के शोषित वंचित लोग एक आस में बैठे हैं, इस झारखंड को, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के माध्यम से और आजसू के तक उस समय जो इस राज्य का अलग किया गया था, उस राज्य को आज भी असल मुक्ति नहीं मिल पाई। आज भी लोग चाहते हैं कि इस राज्य को असल मुक्ति मिले, आज भी लोग चाहते हैं कि इस राज्य को असल मुक्ति मिले, और इसके लिए उनके पक्ष में जो खड़ा हुआ है, आज भी लोग उसके साथ चलते हैं। उसी का परिणाम है कि हम 8.5 लाख वोट लेकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने इमोशनल पॉलिटिक्स को भी अपने साथ कनेक्ट कर लिया है। आज वे लोग बड़ी आशा और उम्मीद के साथ हमारी ओर अट्रैक्ट हैं, हमारी ओर एक आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, और वे अपेक्षा कर रहे हैं कि हम उनकी समस्याओं का समाधान करें। आज अभी अगर अपने मोबाइल को हम निकालें, चूंकि मीडिया भी चल रहा है, हमको लगता है अपना मोबाइल 3 घंटे से ऑफ रखें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखना चाहेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिर हमारे मोबाइल का कंडीशन क्या है। 490 को मिस कॉल है। मीडिया वाले देख सकते हैं 490 मिस कॉल है, जबकि मैंने अपने मोबाइल को यहाँ आने के साथ ही ऑफ कर लिया है। और यहाँ लगभग हम 2 बजे आ गए हैं, अभी 7 बजने को 5 घंटा पहले। इन 5 घंटा में शायद 1000 मिस कॉल हो जाता। और शायद जो लोग मुझसे बात करते हैं, हो सके उनके बातों से, उनकी शिकायतों से मुझे थोड़ी नाराजगी भी हो सके, मुझे थोड़ा सा इग्नोरेंट, मतलब इग्नोर टाइप का लगे, मुझे थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगे कि वो एकदम मामूली बातों को लेके आते हैं। जैसे क्या बात लेकर आए कि हम लोग का मतलब छोटा बात कि राशन कार्ड नहीं है, चावल नहीं मिल रहा है। तो कभी कभी ऐसे हम लोग को लगता है कि भाई पार्टी का केंद्र अध्यक्ष है, तो हमें उनको भी कभी कभी लगता है कि छोटी समस्या लेके क्यों आ जाते हैं। लेकिन सवाल दूसरी नजर से देखें कि एक आखिर लोग
मामूली बात को लेकर आप तक क्यों आ रहे हैं? एक नज़र से आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं। एक बात में आपको लगेगा कि थोड़ा सा मतलब आपको भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगेगा कि भाई एक मामूली बात को लेकर आप मोतीलाल जी को याद कर रहे हैं, पूजा जी को याद कर रहे हैं, कमलेश जी को याद कर रहे हैं, तो मामूली बात को लेकर। लेकिन आप दूसरे नज़र से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि झारखंड के लोग इतने प्रताड़ित किए गए हैं कि आपको इतनी आशा की निगाहों से देख रहे हैं कि उनको लगता है कि आप उनका समाधान करेंगे, आप ही उनकी मुक्ति के लिए आए हैं। एकदम छोटी समस्या को लेकर भी आते हैं। तो अब सवाल है कि अगर ये छोटी छोटी समस्या लेकर हम तक आ रहे हैं और नो डाउट हम लोग उसका समाधान भी कर रहे हैं। हमने तो पहले कहा कि जब लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ था तो हम लोग 10 में 2-3 समस्या का, कभी 1 कभी 1.5 समस्या का समाधान करते थे। लेकिन जैसे ही मेरा खुद का 3.5 लाख वोट आया, हमारी पार्टी को 8 लाख वोट आया, तो लगभग हम लोग 10 में 5-6 समस्या का समाधान कर लेते हैं। लेकिन हमें अभी भी हम लोग 10 में 10 समस्या का समाधान नहीं कर पाते। अब सवाल है कि हम 10 में 10 समस्या का समाधान कैसे करें, चूँकि हमने भावनाओं की पॉलिटिक्स में कदम रख दिया है। चुनाव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से साथ साथ हमने इमोशनल पॉलिटिक्स में कदम रखा है। अब सवाल है कि उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। पहला दृष्टिकोण से तो लगता है कि भाई इनका समस्या बहुत छोटा है, लेकिन दूसरी दृष्टि से यह लगता है कि अपनी समस्याओं को सुनाए तो सुनाए किसी उन्हें। जबकि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने आपको वोट नहीं किया, उन्होंने बीजेपी जेएमएम को वोट किया है, लेकिन उसके बाद भी उनको लगता है कि नहीं, भले हमने उनको वोट किया है, आजू वालों को किया है, लेकिन हमारी समस्या को नहीं सुनेंगे। वे लोग इतने डाउन टू अर्थ नहीं है कि हमारी समस्याओं को हमारी तरह होके सुनेंगे। वो हमारी समस्याओं को अपनी तरह सुनते हैं और अपनी तरह समाधान करते हैं। उन्हें लगता है कि जेएलकेएम की जो नई पार्टी है ये उनकी समस्याओं को उनकी तरह होके सोचते हैं और उनकी तरह समाधान करते हैं। ये उनकी तरह हम लोग सोचते हैं, उनकी तरह समाधान करते हैं, उनकी तरह सुनते हैं समस्याओं को। उसी का कारण है कि हम जीएम के टेबल टॉक में इतने अग्रेसिव में थे। ये तो हमको भी मालूम है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो बिल्कुल हम मजदूरों के साथ बैठे हैं तो हम अपने आप को मजदूर ही मानते हैं कि वास्तव में उनके साथ जो बीत रहा है वो मेरे साथ भी बीत रहा है। इसलिए मेरा जो व्यवहार आपने देखा, जो मेरा आक्रामक तेवर देखा, उसका वही परिणाम था कि हम ये सोच के उनके पास नहीं थे कि हम एक सांसद प्रत्याशी हैं, हम इस पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं। हम जब उनके साथ बैठे थे तो हम सोच रहे थे अपने आप को कि हम भी उन्हीं की तरह वो मजदूर हैं। और जब मैंने 52 मिनट तक केवल सुना और 52 मिनट के बाद जब मैंने बोला, एक बार तो लगा कि उस बोतल को उठाकर किसी के मुंह में मार दें, लेकिन हमको भी विश्वास था कि कोई ना कोई किधरों से वीडियो बना रहा है। इसीलिए हमने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। अगर शायद वहाँ वीडियो नहीं बनता तो पता नहीं बोतल उठता ना क्या उठता, किसके नाक में मारते किसके मुंह में मारते कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमको लग रहा था कि हाँ, क्योंकि हमने भी देखा चैनल वाले वहाँ अंदर में है, तो इसलिए चूंकि हम लोग उनकी समस्याओं को, जनता की समस्याओं को जनता के जैसा सुनते हैं, उनकी तरह सुनते हैं। अब इसीलिए हमारे पास सबसे बड़ा चुनौती है कि हम लोग विधानसभा के चुनाव में जीते कैसे। आप 8.5 लाख वोट और 15 लाख का वोट आपका परिचय नहीं देगी। लोकसभा में दुनिया ने आपका परिचय ले लिया, तमाम जितने भी प्रिंट मीडिया रहे, प्रेस मीडिया रहे, सबने आपको सराहा कि हार के बावजूद भी हम लोग हीरो बने, जो सच्चाई है। लेकिन अब जो विधानसभा का चुनाव होगा, यहाँ 8.5 की जगह अगर 18.5 लाख भी वोट लेके आते हैं और परिणाम आपके पक्ष में नहीं होता है तो बहुत निराशा होगी। और जो लोग एक छोटी छोटी समस्याओं के लिए हमारे पास आते हैं, उनकी समस्याओं का निदान भी होने से रुक जाएगा। इसलिए अब हमारा फोकस विधानसभा चुनाव जीतने का होना चाहिए। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि विधानसभा का चुनाव हम लोग केवल और केवल वोटों की गिनती से जीत सकते हैं। वोटों की गिनती को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले बूथ मैनेजमेंट तगड़ा होना चाहिए। लोकसभा के चुनाव में हमारा बूथ मैनेजमेंट नहीं था, अतः आपके माध्यम से सबसे पहले, चूंकि ये बोकारो जिला है, हम बोकारो जिला के जिला अध्यक्ष समेत तमाम 9 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष को ये संदेश देंगे कि जो हमारा अभी रसीद कटा है, रसीद छपा है, आप सदस्यता अभियान को तेजी के साथ चलाएं और बिल्कुल 1 सप्ताह में आप कोशिश कीजिए प्रत्येक प्रखंड में कम से कम 50,000 हम लोग सदस्य बना लें। आपको इस प्रण को लेकर आज इस सभागार से बाहर जाना होगा। 1 सप्ताह में 7 दिन के अंदर 9 के 9 प्रखंड अध्यक्ष आपको ये तय करना होगा कि 50,000 की संख्या को आप पार कर लें।
चूंकि अगर बूथ मैनेजमेंट नहीं होगा, हमारे सदस्य नहीं होंगे, हमारे कार्यकर्ता नहीं होंगे, हमारे केडर नहीं होंगे, तो चुनाव हमारे पक्ष में नहीं होगा। आज देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या कमी है उस पार्टी के पास, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जिस पार्टी के पास दुनिया में सबसे ज्यादा केडर्स हैं, लेकिन आज देखिए किस प्रकार अपनी ताकत को झोंक दी है। आज दर्जनों मुख्यमंत्री, दर्जनों सांसद लगातार झारखंड का भ्रमण कर रहे हैं, लगातार छोटी छोटी गतिविधियों में सम्मिलित हो रहे हैं। इसलिए आज हमें इस बात को तय करना होगा, जो हमारे और जो शिकायतों का ये दौर चला है, हम चाहें कि एकदम इमरजेंसी रहे, अर्जेंट रहे, तो एकदम याद कीजिए आपके लिए हम लोग खड़ा है। अगर अर्जेंट और इमरजेंसी ना रहे तो फिलहाल अभी आप खुद को टाइगर ही माने, अभी आप खुद को अपना केंद्र अध्यक्ष ही समझें और जितना ज़्यादा हो सके आपके अपने संगठन को मजबूत करने का काम करें। साथ ही साथ चूंकि ये जो चुनाव होगा नवंबर, लगभग नवंबर के मिड नवंबर में होगा, यानी लोग अपना खरिहान खेत से फसल काट के लाने की तैयारी करेंगे। उस समय हम लोग एक मुहिम चलाएंगे कि हम लोग जिस तरह जब किसान फसल को उगाता है तो बहुत दयालु स्वभाव का होता है, हम लोग हर एक घर से जाके एक मुट्ठा धान जरूर लेके आएंगे। हम लोग उस कार्यक्रम के नाम भी देंगे कि झारखंड नव निर्माण का अभियान, एक मुट्ठी मतलब धान हर घर से हम लोग लेने का काम करेंगे। हम लोग जो खरिहान उनका बनेगा वहाँ जाके उनसे बैठेंगे, हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो जन जन तक हमें पहुँचाना होगा। उनसे हमें बात करना होगा कि झारखंड उद्देश्य क्यों, झारखंड अलग राज्य का उद्देश्य क्या था, उनसे हमें बात करना होगा कि झारखंड अलग राज्य करने का उद्देश्य पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। उनसे जब तक हमारी बातचीत नहीं होगी, देखिए बात से बात बनता है, बात से बात बिगड़ता है। अगर हम बात ही ना करें तो कुछ भी नहीं होगा, या तो बिगड़ जाएगी या तो बनेगी। बिगड़ जाएगी तो हमको वोट नहीं करेंगे और बनेगी तो हमको वोट करेंगे। देखिए चुनाव दोधारी तलवार है, चुनाव रिस्क है, यहाँ आपको बात करना होगा। बात से बात बनती है और बात से बात बिगड़ती है, तो इसलिए अगर आप बात ही ना करेंगे तो फिर कोई परिणाम ही नहीं आएगा। या तो सकारात्मक परिणाम होना चाहिए या तो नकारात्मक परिणाम होना चाहिए। परिणाम से डर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें अपने सामर्थ्य पर विश्वास होना चाहिए कि हमारा परिणाम सकारात्मक कैसे हो, इसका आपके अंदर अटूट विश्वास होना चाहिए। आपका अटूट विश्वास ही आपकी पार्टी को इस चुनाव में जीत दिलाने का कार्य करेगी। आप अगर अटूट विश्वास, अगर आप विश्वास से भरे नहीं होंगे तो आज आपका संगठन, आपकी पार्टी जो मुकाम हासिल करने का प्रयास कर रहे हो मुकाम नहीं हासिल कर पाएगी। इसलिए आपका मेहनत, आपको आज यहाँ मेहनत करना होगा। आज आपको यहाँ के लोगों को बताना होगा कि झारखंड राज्य बना था अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, जमीन जंगल पर हमारे अधिकार के लिए, खेत खलिहानों के लिए, कल कारखानों के लिए हमारा झारखंड राज्य बना था। लेकिन मिला का विस्थापन मिला, पलायन मिला, प्रदूषण मिला, बेरोजगारी मिली। तो आज यहाँ की जनता को जाके हमें अपने गांव में ये बताना होगा, क्योंकि अगर हमने बताएंगे नहीं तो जानेंगे नहीं। आज भी हमें लगता है कि मोबाइल का जमाना है, लेकिन आज भी सुदूर गांव में रहने वाले लोग बहुत अनभिज्ञ हैं, विचारों से अनभिज्ञ हैं, हमारे इस आंदोलन से अनभिज्ञ हैं। तो हमें उन्हें बताना होगा, उनके जानकारी में बातों को रखना होगा, तभी जाकर वो हमारे साथ जुड़ेंगे और आगामी विधानसभा के चुनाव में हमारा समर्थन करेंगे। चूँकि आगामी विधानसभा का चुनाव हमारे लिए एक मील का पत्थर होगा। अगर हम लोग यहाँ जरा सा भी ढील करते हैं तो हमें लगता है कि उनके विश्वास पर कहीं ना कहीं का आघात होगा। इसलिए चुनाव हमारा नहीं है, ये चुनाव झारखंडी जनमानस के एक नए विश्वास का है। उस विश्वास को बरकरार रखने के लिए हमें इस चुनाव में बेहतर करना होगा। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वोट की तैयारी शुरू कर दीजिए। जितने ज़्यादा केडर्स होंगे उतने ज़्यादा वोट्स होंगे, क्योंकि चुनाव केडर्स ही जिताते हैं। बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है, इसलिए आप इस बात को बिल्कुल भी इनकार ना करें। और आपसे निवेदन होगा, अभी जो मात्र हमें लगता है 50 से 60 दिनों का समय बचा हुआ है, इन 50-60 दिनों में आप कम से कम इस बात को तय कर लीजिए, एक रूटीन बना लीजिए कि आपको क्या इस संगठन के लिए कितना समय देना है, उस समय में आपको क्या क्या करना है। और हर एक पदाधिकारी एक मिशन के साथ, मिशन 2024, मिशन बदलाव, जो भी इस मिशन का आप नाम दें, आप घर से निकलिए, क्योंकि घर बैठे नहीं होता है। आपको बाहर आना होगा, क्षेत्र में लोगों को समय देना होगा, क्षेत्र में समय देना ही होगा, क्योंकि ये चुनाव है। ये ऑनलाइन क्लास नहीं है कि आप ऑनलाइन आके क्लास दे देंगे, बच्चे यूट्यूब से पढ़ लेंगे। ये चुनाव है, यूट्यूब से बेशक आपका भाषण सुन लेंगे, लेकिन आपको ग्राउंड में आना होगा। ये झारखंड, विशेषकर जो झारखंड के मेंटलिटी के लोगों की सोच है, वे अपने नेता को अपने बीच पाना चाहते हैं। इसीलिए तो छठियारी में भोज में जाने वाले लोग जीत जीत के नेता बने हैं।
आप मुद्दों के साथ जाइए। आप ऐसा नहीं है जो बाकी नेता है वो फील्ड में नहीं है, वो फील्ड में है, बस आप मुद्दों के साथ फील्ड में जाइए और छठियारी के साथ फील्ड में है। तो बस थोड़ा सा दृष्टिकोण का आपको बदलना होगा। आप भी उनके साथ हैं, लेकिन भैया हम आपके मुद्दे के साथ हैं, हम आपकी समस्या के साथ हैं, हम उस समस्या का समाधान करने के पक्ष में आपके साथ हैं। बाकी जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं बहुत छठियारी में, आज झारखंड का तो आधे विधायक ऐसे ही बने हैं। हमारे 2-4 नेता लोग तो ऐसे हैं जो बिना नेता के चले जाते थे, लोग कहानी सुनाते थे। तो हमें थोड़ा सा ग्राउंड पे रहने की आवश्यकता है। अगर हम ग्राउंड से कट जाएंगे तो आपकी पार्टी कट जाएगी, आपका कैंडिडेट कट जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जितने भी कैंडिडेट प्रत्याशी आवेदन किए हैं उन सभी का स्वागत करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम उनसे अपेक्षा रखते हैं कि जिनका भी नाम का घोषणा होगा प्रत्याशी के रूप में, बाकी लोग उनका स्वागत करेंगे और समर्थन करेंगे। हम ये अभिलाषा रखते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए देखिए, चुनाव हमारा नहीं है, चुनाव झारखंड की जो नई उम्मीद है उसका चुनाव है। यदि आज मान के चलिए हम लोग उम्मीदों पे खरा नहीं उतरते हैं तो लोग ताना देंगे, लोग कहेंगे। अगला दिन कोई नया नेता आएगा तो उस पर विश्वास करने से भी परहेज करेंगे कि आया था, अरे तुम तो टाइगर से बड़ा धाकड़ थोड़ी है। एक आया था कोई स्कॉर्पियो के छत पे, वो कुछ नहीं कर पाया, तो तुम लोग क्या करोगे। हम लोग कहीं ना कहीं मिसाल देंगे लोग, अगर हम लोग कुछ करके नहीं देते हैं परिणाम तो इसलिए याद रखिएगा, ये चुनाव झारखंड नवनिर्माण का जो संकल्प है उस संकल्प को मजबूत करने का काम करेगा। इसके लिए आज जितने भी हमारे बोकारो जिला और विशेषकर बोकारो जिला, चूँकि हमारा, हम तो बार बार कहें कि बोकारो जिला हमारा हम लोग का मिड पॉइंट रहेगा। मिड पॉइंट बोकारो जिला इसलिए रहेगा क्योंकि बोकारो जिला एक ऐसे क्षेत्र में इसका भौगोलिक बनावट है जहाँ से हम लोग सारे क्षेत्र को हैंडल कर सकते हैं। और विशेषकर बोकारो जिला हमारा स्ट्रॉन्ग जोन भी रहेगा, क्योंकि विगत अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो मेरा जिला धनबाद पड़ता है, मेरा लोकसभा का क्षेत्र गिरिडीह पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट अगर कहीं से मिला है तो बोकारो जिला से मिला है, लगभग 2.25 लाख से ज़्यादा मिला है। तो सबसे ज़्यादा वोट हमें बोकारो जिला से मिला है, 2.25 लाख। धनबाद से 1.25 लाख मिला होगा, गिरिडीह से वही 2.25 लाख के आसपास मिला होगा, लाख के आसपास मिला होगा। सबसे ज़्यादा वोट अगर हम लोग को कहीं से आया है तो बोकारो जिला से आया है। तो इसलिए बोकारो जिला को लोकसभा का जो परिणाम है उसे ध्यान में रखना है और लोकसभा के परिणाम को दुगना करना है, इस बात का आपको ध्येय होना चाहिए। गोमिया विधानसभा बोकारो में पड़ता है, गोमिया में 70,000 हम लोग का वोट था। याद रखिएगा, 70 में से एक कम भी नहीं होना चाहिए, 69,999 भी नहीं होना चाहिए, इस बात का पता है। एक वोट कम नहीं होना चाहिए गोमिया वासियों, याद रखिएगा, एक वोट कम नहीं होना चाहिए, एक वोट भी कम नहीं होना चाहिए। ये प्रण लेके आप घर जाएंगे, 70,000 का बरकरार रखिए। अगर अगला में सामर्थ्य है तो 70,000 एक वोट लाके जीत जाए, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हम 70,000 से एक पीछे नहीं जाएंगे। ये प्रण लेके जाइएगा गोमिया विधानसभा वालों। बैरमो विधानसभा यही आता है, उनका वोट 53,000 था। आप याद रखिए, 53,000 को जीत के अंतर तक आपको लेके आना है। 80,000 उनका वोट था, उस 80,000 के आसपास नहीं, उस 80,000 के पार हमें लेके जाना है। क्योंकि याद रखिएगा, अगर हम बैरमो जीतते हैं तो बैरमो जीत के ही हम 10,000 नौजवानों की समस्या का समाधान करेंगे। क्योंकि 1 करोड़ भागा 1,000, रिजल्ट 10,000। 1 करोड़, हम 1 करोड़ निकलेगा कोयला के खदान, तो उसे कोई नहीं रोकेगा, लेकिन वह 1 अनूप सिंह के पास नहीं जाएगा। वो 1 करोड़ भागा 1,000, रिजल्ट 10,000। 10,000 अनूप सिंह, अनूप महतो, अनूप सोरेन, अनूप हांसदा, अनूप टुडू, अनूप अंसारी के पास जाएगा। यही बोकारो हमारे आर्थिक रूप से इस राज्य को मजबूत करेगा, हमें नहीं। हम लोग पार्टी के उद्देश्य से बैरमो नहीं जीतेंगे, हम लोग पार्टी के उद्देश्य से बैरमो जीतना नहीं चाहते हैं। झारखंड के युवाओं को आर्थिक मजबूत करने के लिए हम लोग बैरमो जीतना चाहते हैं। बैरमो यानी एक दिन में 1 करोड़, अभी माफिया के पास, गुंडों के पास, बदमाशों के पास, लुटेरों के पास। इसीलिए झारखंड के युवाओं को सबल करने के लिए, झारखंड के युवाओं को मजबूत करने के लिए हमें बैरमो विधानसभा हर हाल में जीतना होगा। इसका आपको संकल्प लेना होगा। बैरमो विधानसभा आपको जीतना होगा। बैरमो विधानसभा से आधे झारखंड की समस्या का समाधान होगा। इसलिए 53,000 को 83 आपको लेके जाना होगा। 30,000 वोट बहुत बड़ी चुनौती है बैरमो वासियों, बहुत बड़ी चुनौती है। 83,000
आपको यहाँ से मिशन 83,000 के मिशन के साथ जाना होगा। 30,000 वोट अब कैसे लाएंगे आपकी जिम्मेवारी है। चंद्रपुरा की टीम चंद्रपुरा को देखे, बैरमो की टीम बैरमो देखे, नगर की टीम नगर देखे, जरीडीह की टीम जरीडीह देखे, पेटरवार की टीम पेटरवार देखे। एक एक वोट को ऐड कैसे करना है, चूंकि 53,000 को खड़ा रखना है, वहां कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। और बाकी चूंकि अभी 60 दिन का समय है चुनाव होने में, एक दिन में 500 वोट ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे ये आपकी जिम्मेवारी है। और बैरमो में 5 को जोन भी होता है, जरीडीह, पेटरवार, चंद्रपुरा, बैरमो ग्रामीण, बैरमो नगर, 5 जोन होता है। एक एक जोन से एक एक दिन में 100 वोट नया ऐड होना चाहिए। 100 वोट ऐड करना यानी 20 कैडर को जोड़ना। एक कैडर 5 वोट के लिए जिम्मेवारी जरूर लेता है। यानी आज से आपका टास्क ये रहेगा कि आपको 20 नए कैडर्स बैरमो विधानसभा के 5 जोन में मिलाकर जोड़ना है। मिशन 83,000 पार करना है। और आशा करते हैं कि इस बार बैरमो की लड़ाई थोड़ी आसान होने जाएगी। हालांकि इसको सब टफ मानते हैं, सुन रहे हैं दोनों चाचा भतीजा अगर एक दूसरे के सामने आते हैं तो लड़ाई हमारे लिए थोड़ा सुलभ होगी, थोड़ा सरल होगी। सुन रहे हैं चाचा भतीजा आएंगे, चाचा भतीजा के बीच घुसकर हमें बैरमो की लड़ाई को जीतना है। बैरमो के बाद बोकारो विधानसभा आता है। बोकारो विधानसभा से ताज्जुब की बात है, 1 लाख अंसारी को 15,000 वोट मिला है। भले आपको दिखने में कम लगता हो, लेकिन बोकारो याद रखिएगा, बोकारो एक शहरी क्षेत्र है। 1 लाख अंसारी एक नए प्रत्याशी को भारी विरोध के बाद, सबसे ज्यादा विरोध उनका बोकारो में हुआ था सोशल मीडिया में, वहां से 15,000 वोट लेकर आना बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए एक सकारात्मक संदेश है। यानी बोकारो की टीम आपको ध्यान रखना है कि बोकारो विधानसभा में हम लोग फाइटिंग जोन में है। बोकारो से भी कोई भी सीट हम लोग टक्कर देने के लिए और तीसरे और चौथे स्थान के लिए नहीं, हर एक सीट में हम लोग कंटेस्ट में रहेंगे। हर एक सीट को हम लोग जीतने के लड़ेंगे। खासकर धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, यहाँ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। चंदन क्यारी वालों आप लोग याद रखिएगा, चंदन क्यारी हमारा सबसे भावनात्मक जुड़ाव चंदन क्यारी से है। इसलिए चंदन क्यारी के जितने भी प्रत्याशी रहे, चाहे प्रभारी रहे या प्रखंड के पदाधिकारी रहे, चंदन क्यारी यानी हमारा सबसे आंदोलन ज्यादा अगर कहीं हुआ है तो चंदन क्यारी में हुआ है वेदांता को लेकर। इसलिए याद रखिएगा, चंदन क्यारी यानी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र, चंदन क्यारी यानी आज भी एक ऐसा क्षेत्र, अति पिछड़ा क्षेत्र। उस पिछड़े क्षेत्र को अगर हम लोग अगड़ा बनाना चाहते हैं तो चंदन क्यारी से हमारा विधायक होना चाहिए, तभी उस अति पिछड़े क्षेत्र को हम लोग अगड़े क्षेत्र की श्रेणी में लाके खड़ा करेंगे। इसलिए चंदन क्यारी आपके पास लगभग 34,000 का वोट है, आप उसे कम से कम 70 तक लेकर जाइए। हमें पूर्ण आशा है कि विधानसभा के चुनाव में आप 70,000 आपके लिए कम नहीं होगा। तो चंदन क्यारी मिशन 70+ के साथ चलेंगे। इसलिए आप तमाम और विशेषकर भले नवाड़ी वालों, चूंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले हैं, आपका विधानसभा ही कंफ्यूजन वाला है। गिरिडीह का बोले कि बोकारो का बोले, कंफ्यूज में है। हाँ, गिरिडीह से वहाँ डुमरी आता है, बोकारो से नवाड़ी और चंद्रपुरा के 9 पंचायत आते हैं। लेकिन याद रखिएगा, पूरे झारखंड के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा वोट कहीं मिला है तो नवाड़ी ब्लॉक से 40,000 वोट मिला है। उस 40,000 में खगेंद्र जी आप उसी ब्लॉक से आते हैं, और उस ब्लॉक के सबसे हॉट जो है ना ऊपर घाट से आते हैं। ऊपर घाट का मान एक जरा भी हैट नहीं होना चाहिए। खगेंद्र जी, इस बात को याद रखिएगा। एक वोट भी हम किसी भी बूथ में एक वोट कम नहीं देखना चाहते हैं। जिला सचिव महोदय, ये आपकी जिम्मेवारी है। क्या कमी है, लोगों की क्या शिकायतें हैं, उन शिकायतों को आप डायरेक्ट हम तक पहुंचाइए। उनकी शिकायतों का समाधान होगा, उनकी शिकायतों का हर समस्या का समाधान होगा। नावाडी प्रखंड के अध्यक्ष भी मौजूद है। एक वोट भी 42,000 की 40,000 वोट आपके प्रखंड से आया था, जो कि पूरे राज्य में अव्वल है। एक वोट भी कम नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। नावाडी के तमाम कार्यकर्ता नीचे बैठे हैं। भले आप नीचे बैठे हैं, लेकिन आपका मान सबसे ऊपर है। मान को ऊपर रखिएगा। भले आज आप इस सभागार में नीचे बैठे हैं, आपके पदाधिकारी ऊपर बैठे हैं, लेकिन मान ऊंचा आपके कारण है, मान ऊंचा कैडर्स के कारण है, मान ऊंचा कार्यकर्ता के कारण है। इसीलिए नावाडी का मान नया ही रहे, वो पुराना नहीं होना चाहिए। हमें एक संदेश और याद रखिएगा, नावाडी जिस विधानसभा से आता है, वहां से अपने केंद्र अध्यक्ष ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। यानी पार्टी की साख आपके हाथों पर है। अगर आप मनमुटाव में बंधे जाएंगे, अगर आप में द्वेष होगा, अगर आप में छिटाकसी होगी, तो केवल आपके पार्टी की केंद्र अध्यक्ष साख नहीं गिरेगी, पार्टी की साख गिरेगी। और याद रखिएगा, हमारी पार्टी का भविष्य डुमरी ही तय करेगा। बहुत सारे
मीडिया वाले भी सवाल करें, उससे पहले हम उत्तर दे देना चाहेंगे कि डुमरी मैंने क्यों चुना। चूंकि पार्टी का केंद्र अध्यक्ष होने के नाते केंद्र अध्यक्ष यानी पहले प्रथम पदाधिकारी, और अगर सरकार बनाने के लिए हमें 41 सीट चाहिए, लेकिन 41 की शुरुआत 1 से होती है और डुमरी हमारे नंबर 1 सीट है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट डुमरी से हम लोगों ने दिया है। इसलिए पार्टी के भविष्य को देखते हुए डुमरी को हम लोगों ने, और ये कार्यकर्ताओं के मांग से तय किया, ऐसा नहीं कि हमने तय किया खुद कि हम डुमरी लड़ेंगे। ये कार्यकर्ताओं की मांग है, ये वहाँ की जनता की मांग है, वहाँ के तमाम आवाम और पार्टी का ये संदेश है डुमरी विधानसभा। इसलिए तमाम जो डुमरी यानी नावाडीह क्षेत्र से आए लोग हैं, आपको हमारा यही संदेश होगा कि एक भी किसी भी बूथ में वोट कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब लोकसभा में हमारी उपस्थिति दमदार थी तो विधानसभा में उससे दमदार होनी चाहिए। इस बात को याद रखिए। बिल्कुल 90 बरकरार रखिए, हालांकि जीत के लिए उतना पर्याप्त है, लेकिन अगर आप 1 लाख क्रॉस करना चाहते हैं तो 10,000 वोट अब कैसे ऐड करेंगे, कहां से ऐड करेंगे, या आप